संस्कार और नामकरण संस्कार, जो हमारे सनातन और हिंदुओं में इसकी परंपरा है। और भगवान वेद में ब्रह्मा जी ने 16 संस्कार मनुष्य के लिए लिखे हैं। उन 16 संस्कारों का अभाव समाज में पूर्णतः देखने को मिलता है, इसलिए समाज में संपूर्ण संस्कारों का अभाव हो गया है। 16 संस्कार जिस मनुष्य के हो जाते हैं वो मनुष्य महामानव, भगवान का रूप, भगवान का ही अवतार माना जाता है। इसलिए प्रथम संस्कार गर्भाधान है, वो बहुत उत्तम होना चाहिए। उसमें ना विलासता हो, न भोग हो, न विनाश हो। गर्भाधान संस्कार धार्मिक संस्कार है। कल्याण करने वाला पुत्र, कल्याण करने वाली पुत्री पैदा करना है तो उसका नियोजन अच्छा चाहिए। जो पौधा लगा दिया उस पौधे की संरचना, उसकी रक्षा होनी चाहिए। मां के गर्भ में 2 संस्कार और होते हैं जो पेट में ही हो जाते हैं, उपनयन संस्कार और श्रीमंत संस्कार। एक 3 महीने पर होता है, एक 7वें महीने में होता है। बालक जिस दिन जन्म लेता है उस दिन उसकी जीभा पर ओम का आकार लिखा जाता है। सोने की सीख से शहद में डुबोकर उसे जातिकर्मण कहते हैं। यानी उस ओम आकार को लिख करके बच्चे को पिता कहता है कि तू परमात्मा की जाति का है, ईश्वर जाति का है, ईश्वर का अंश है। ये सामाजिक जो जातियां हैं ये बनावटी है, पर एक बार ओम लिख दिया उसके बाद बच्चे को दोबारा कभी भी उसका ज्ञान नहीं कराया जाता। इसके कारण वो संसार की इन अनविज्ञ जातियों में बट करके लड़ता झगड़ता मरता रहता है। एक ही जाति है हम सबकी, और वो है मानव जाति, और दूसरी पशु जाति, तीसरी कीट पतंग, और चौथी वृक्ष आदि। ये 4 ही जातियां हैं और 4 ही प्रकार की सृष्टि है। ये भागवत की कथा क्यों कराई जा रही है, क्यों सुनाई जाती है? इसमें कोई विद्वान क्यों चाहिए? अच्छा कुशल वक्ता, तो उसका सीधा सीधा सिद्धांत है कि अच्छा मैसेज, अच्छी विचारधारा, अच्छा जीने का मार्ग मिले। यशोदा मैया ने सुंदर भोजन पकाया, नए सोने के बर्तन मंगाए आचार्य के लिए, चौरे की चौकी मंगाई, सोने की चौकी पर सोने के बर्तन लगा करके अनन्य विस्तार पूर्वक भोजन परोसा। कैसी सेवा करनी चाहिए आचार्य की, गुरु की, संत की, भागवत ही सिखा रही है। भोजन करना कैसे चाहिए भागवत बता रही है। गर्ग आचार्य ने भोजन की प्रसादी को, थाली को देखा, प्रणाम किया, आसन पे रखा, हाथ में आचमन लिया। थाली को मंत्र बोल करके आचमन किया। ये विज्ञान है आयुर्वेद का। भोजन करने से पूर्व 1 चम्मच जल कंठ में जरूर डालना चाहिए। जैसे यज्ञ आदि सत्कर्म करने से पहले आचमन करते हैं, तो भोजन यज्ञ का ही रूप है।
तुम्हारी जठराग्नि को शांत करता है, जठराग्नि में जाकर के तुम्हारे शरीर को शक्ति देता है। ऐसे हवन कुंड की अग्नि में जाकर पूरे भूमंडल को शक्ति देता है ये भोजन, घी, सामग्री। वैसे ही शरीर में समस्त देवता समाये हुए हैं मनुष्य के। आप सोच रहे होंगे कि महाराज कथा में इतना क्यों सुनाते, मांस का, अंडे का, शराब का, गुटखे, तंबाकू का। अरे मैं इसलिए नहीं सुनाता कि तुम खाते हो, मैं इसलिए सुनाता हूं कि तुम्हारे शरीर में देवता वास करते हैं और तुम्हारी बुरी आदतों की वजह से उन देवताओं को तकलीफ होती होगी। और शरीर में जब देवता तकलीफ में होते हैं तो शरीर बीमार हो जाता है। उसकी तकलीफ तुमको भोगनी पड़ती है। ऑपरेशन तुम्हारे शरीर का होता है, देवताओं का ऑपरेशन नहीं होता। गलती तुम करते हो, शरीर दंड भोगता रहता है। इसलिए इस कांचनी मुद्रा को, इस कंचनी काया को सम्मान करो। जितना सम्मान हम परमात्मा का करें उतना ही सम्मान अपने शरीर का करें। क्योंकि अभी आपने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखी है, रोज देखते हो टेलीविजन, मोबाइल पर छाया हुआ है फोटो, तो उस चित्र को देखकर आप अनुभव कर सकते हो मनुष्य जैसा ही है, आपके जैसा ही। समिति का मन आया तो ज्यादा काले पत्थर को चुना उन्होंने। इतने काले भगवान राम नहीं होंगे, पर पत्थर उत्तम श्रेष्ठ होने के कारण उसको चुना, पर आकार तो मानव का ही है। श्री राधे, श्री राधे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। रामायण में लिखा है कि जीव ईश्वर का अंश है, तो फिर ईश्वर में और जीव में फर्क ज्यादा नहीं है। कोई कोई पिता, कोई कोई पुत्र तो सेम लगता है, कोई कोई माता, कोई कोई बालक सेम लगता है, कॉपी की कॉपी। ऐसे ही हम सब परमात्मा की कॉपी हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है और हम जीव हैं, तो हमारी जो शक्ति है वो अल्प है। भगवान सर्वदेशीय है और हम एक देशीय हैं। इस समय हम पांडाल में हैं तो घर पे नहीं है, घर पे हैं तो पांडाल में नहीं है, पर परमात्मा एक साथ सब जगह रहता है। तो जीव में और परमात्मा में कुछ भेद है, तो वो भेद है सिर्फ आनंद का। जीव के पास आनंद नहीं है और परमात्मा सच्चिदानंद घन है, सब सत्य है। ये सृष्टि भी झूठी नहीं है, पर नश्वर है, सदैव एक जैसी नहीं रहती, इसलिए इसको झूठ जैसा प्रतीत होता है। सृष्टि परिवर्तन करती रहती है, इसलिए उसे झूठा माना गया है, मिथ्या माना गया है, पर मिथ्या है नहीं। शरीर मिट जाता है, अग्नि में समा जाता है, भस्म बन जाता है, पर उसके बाद भी शरीर जिस चीज से बनता है वो तत्व नष्ट नहीं होता, वो सब तत्व अपने आप में विलीन हो जाता है। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे है तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे
तेरी जिंदगानी, पानी का बबूला जैसे जिंदगानी। जल का जो समूह है उसे पाताल माना गया है। पाताल का अर्थ है समुद्र। समुद्र से पानी बादलों में चला जाता है और ज्यादा मोक्षर होने के कारण टपकने लगता है, बारिश हो जाती है, धरती पे आ जाता है और नदियों में बाढ़ बनकर फिर समुद्र में चला जाता है और नाम अलग अलग हो जाते हैं, गंगा का पानी वगैरह वगैरह। और ये सारा पानी एक ही है, भ्रम हो रहा है, भ्रम। आदमी कोई कोई मरता है 100 किलो का। 100 किलो के आदमी को जलाने के लिए कम से कम 500 किलो लकड़ी होना, 600 किलो माल हो गया। और जलाने के बाद में जब दूसरे दिन जाते हैं चिता के पास में तो वहां 10 किलो ही प्राप्त होता है, बाकी 480-90 किलो कहाँ चला जाता है पता नहीं। पानी में मिलेगा पानी, मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी, मिट्टी में ही मिट्टी, पानी में पानी, पानी का बबूला जैसे तेरी जिंदगानी। इस चक्र से निकलने के लिए ही सत्संग की जरूरत है, कथा की जरूरत है, विवेक की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, भजन की जरूरत है। ये चक्र में करोड़ों करोड़ों वर्षों से हम लोग फंसे हैं, बार बार मरना पड़ रहा है। पाप और पुण्य समाप्त हो, केवल पाप करने से जन्म मिलता नहीं, पुण्य करने से भी जन्म ही मिलता है। पापी को भी जन्म लेना पड़ेगा, पुण्य आत्मा को भी जन्म लेना पड़ेगा। पर हाँ, हो सकता है कि जो पाप आत्मा है वो सूअर के पेट से पैदा हो और कोई पुण्य आत्मा हो सकता है किसी राजा रानी के पेट से पैदा हो। बस इतना फर्क है, पर पैदा सबको मलमूत्र से ही होना पड़ेगा। अच्छा बोलिए, मलमूत्र से पैदा होकर के इंसान कितना कितना इतरा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन पैदा हुआ मलमूत्र से, प्याज पैदा हुआ मलमूत्र से। हम कहते हैं प्याज और लहसुन पैदा हुआ कि नहीं हुआ उसका पता नहीं है, पर हाँ इंसान जरूर मलमूत्र से पैदा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। सब शास्त्र उठा लो, सारी कहानी वही कह रही है। ऐसा जन्म, मानव का जन्म पहला माता पिता के मूत्र से और दूसरा मानव का जन्म गुरु के मंत्र से होता है। मूर्ति का पहला जन्म पत्थर से होता है और दूसरा जन्म प्राण प्रतिष्ठा से होता है। तो हे बिहार की जनता, तेरी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है अभी तो खाली मूत्र का जन्म लेके ही इतरा घूम रहे, घमंड मरे जा रहे। मेरा छोरा डॉक्टर हो गया, मेरा कलेक्टर हो गया, मेरा तो ठेकेदार है, मेरा छोरा तो फलाना, मेरी तो लाली वो है, मेरा तो बेटी वो है। हाय 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 हाय, मूत्र से पैदा होके इतना घमंड है। और काश मंत्र का जन्म हो जाए तो पता नहीं धरती छोड़ेंगे कि नहीं किसी को। जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय 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 जय राम कृष्ण
जय राम कृष्ण हरे जय 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 जय राम कृष्ण हरे। मैंने दो शब्द रखे अपने, पहला जन्म माता पिता के, मैंने स्पष्ट कर दिया, बस इतना फर्क है, संकोच नहीं किया बोलने में। और वो बोल दिया, सच बोल दिया, कड़क कह दिया तो समझ में जल्दी आ गया सबको। दूसरा जन्म होता है गुरु मंत्र से। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसे गंगा जल में स्नान कराया जाता है, दूध दही से स्नान कराया जाता है। जितने भी एंटीटॉक्सिन्स होते हैं वो सब स्नान में डाले जाते हैं। शहद है, दही है, दूध है, घी है, मूर्ति बीमार न हो जाए। वैसे तो पूर्ण स्नान होना चाहिए भोजन के समय, पर स्नान सुबह हो जाता है, भोजन के समय स्नान संभव नहीं है, तो अर्ध स्नान होना चाहिए। भोजन पर बैठते समय हाथ पैर मुंह धोकर ही बैठना चाहिए। मजदूर भोजन करता है, खेत खलिहान में काम करने वाला, तो मुझे लगता है घर पे रहने वाले आदमी से अच्छा तो मजदूर भोजन कर लेता है, कम से कम हाथ धो लेता है, मुंह धो लेता है, फिर भोजन पर बैठता है। पर जो लोग घर में रहते हैं वो ऐसा नहीं करते, और ये अच्छी बात नहीं है। केवल पवित्रता का ध्यान रखते हुए हाथ पैर मुंह धोना है, इतना नहीं है, इसका बहुत बड़ा रीजन है, विज्ञान है। तांबे के पात्र में, तांबे की चम्मच में जल लेकर जब हाथ में आप डालते हैं तो पानी चार्ज हो जाता है तांबे से, और पानी की बूंद जब अंदर जाती है तो जठराग्नि को प्रज्वलित कर देती है, और जठराग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है तो भोजन को थोड़ा चबा चबा कर खाने से कम रोटियां खानी पड़ती हैं, कम दाल कम चावल खाना पड़ता है, और पेट जल्दी भरता है और शरीर को जल्दी उपयोगी होता है। हपड़ सपड़ ज्यादा खाने से शरीर को भोजन लगता नहीं है, और शरीर के लिए भोजन उपयोगी नहीं होता है। सारा का सारा भोजन कच्चा पक्का खा करके, बिना चबाए खा करके पेट में जमा होता है, लीवर फूल जाता है, तो कुछ भोजन पीछे की तरफ लटकने लगता है, कुछ आगे की तरफ लटकने लगता है। किसी की कमर मोटी हो जाती है, किसी का पेट मोटा हो जाता है, और शरीर खराब हो जाता है। बारह महीने का बच्चा कैसा होता है, ऐसा ही 100 साल तक का शरीर चाहिए। 12 महीने के बच्चे की छाती देखो, पेट देखो, कमर देखो, पीछे का कमर का हिस्सा देखो, जांग देखो, टांग देखो, घुटने देखो, सब देख लो। उसके शरीर की बनावट कैसी है, वही बनावट चाहिए जिंदगी में। और उस बनावट को कायम रखने के लिए बस 1 साल का बच्चा जो भोजन करता है वही भोजन करो। शरीर का आकार बढ़ जाता है, परिश्रम बढ़ जाता है, भोजन बढ़ा लो, पर भोजन करने की पद्धति उत्तम होनी चाहिए। आप कितना भी भोजन कर लो, पर विधि सही होनी चाहिए। पहले भोजन को प्रणाम होना चाहिए, पहली विधि है। भोजन भगवान का रूप है। दूसरा, भोजन को सम्मान पूर्वक जिमना चाहिए, खाना चाहिए। भोजन में से गाय का हिस्सा, ऋषि मुनियों का हिस्सा और चांडाल कुत्ते कौए का हिस्सा निकालना चाहिए। इतना करते जाओगे तो फिर जो तुम कुंडली वगैरह बनाते हो उसमें पितरों का दोष आता है, काल सर्प दोष आता है, ये सारे दोष मिट जाएंगे।
अगर आपके द्वारा झूठा कूटा भोजन कुत्ते को छोड़ा जाता है, गाय को परोस करके खाया जाता है, तो फिर आपके पितृ प्रसन्न है, ऐसा समझ लो। आपके जो ग्रह हैं 9, वो 9 के 9 ग्रह अगर रूठ जाएं, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा इंद्रदेव के पास में 10वां एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह को आ जाने से वो 9 ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो 10वां ग्रह कौन सा है? जो रोज भगवान को ध्यान करता है, रोज भगवान को भजता है, भोजन की थाली को प्रणाम करता है, सम्मान करता है, आचमन करके भोजन करता है, गाय को भोजन करा के बचा हुआ भोजन कुत्ते आदि कौवा आदि को खिलाता है, पितरों का ऋषि मुनियों का भोजन का ध्यान रखता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परमात्मा सदगुरु का अनुग्रह आ जाता है, और जिसके जीवन में अनुग्रह आ जाता है उसके 9 ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ते, फिर सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं। अच्छा, अब सुनिए, महाराज इतनी देर से भोजन के बारे में बताते, इसका क्या परिणाम मिलेगा? परिणाम क्या है? परिणाम, गर्ग ऋषि ने भगवान को याद किया थाली के सामने, हाथ जोड़ के बैठे, थाली आगे प्रणाम कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, मन ही मन भगवान को भाजन करा रहे हैं। आपको थाली में से रोटी तोड़ करके किसी को खिलानी नहीं है, केवल थाली आ जाए तो भगवान का नाम जपना है। कैसे जपना है? हे राजा राम आइए, ओ घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, ओ घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। एक लाइन कहने में क्या जा रहा है, क्या घट रहा है? इतनी देर में कहां मर रहे हो भूखे? इतनी सी मुट्ठी भर चावल सुदामा ने भगवान के लिए परोस दिए, और एक मुट्ठी भर चावल मुंह में डाल लिए। कल कथा सुदामा की आएगी। भगवान के मुख में दाना गया, सारे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, सारे जीवों को खाना प्राप्त हो गया भगवान की जीव से। इसीलिए जरूरी ये नहीं है कि भगवान कितना खा रहे हैं, जरूरी यह है कि भगवान को याद करो बस। सारे जीवों को रोज भोजन कराने का फल प्राप्त होता है भगवान को भोजन के समय स्मरण करने से। पर तुम्हारी बदकिस्मती है, आधे लोगों की होगी बदकिस्मती कम से कम। अब ये तो मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे, मांस खाएंगे, बकरा खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, तो कैसे गाएंगे फिर? राजा राम आइए, घन श्याम आइए, आके मेरे थोपड़े को फोड़ जाइए। है? इसीलिए मैंने कहा 50% लोगों का बदकिस्मती है। मुझे खुश करके विदा करो। कल कथा करके मैं चला जाऊंगा 6 बजे, और 6 बजे जब जाऊंगा तो मुझे खुशी से विदा करो। और मेरी खुशी सबसे बड़ी यही है कि आप मांस मटन अंडा दारू छोड़ दो, मैं हंसते हंसते जाऊंगा, काम पूरा हो गया। गर्ग ऋषि ने नेत्र बंद कर रखे हैं, और यशोदा को लाला पालने में सोए हुए ही लाला यशोदा के। यशोदा का लाला सोच रहा है कि ये भाई पंडित, ये आचार्य 50 सालों से रोज बुला रहा है कि खाना खा जाओ, खाना खा जाओ। आज हम और ये दोनों पास पास में, चलो आज खा ही लो।
तो भगवान पाले से आ गए और खीर वगैरह जो रखा था, मक्खन वक्खन सब खा गए थाली में से। कटोरियां खाली कर दी चाट करके और ऊपर से छोड़ दी। तो आवाज हुई टनन 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 टनन। पंडित की आंखें खुली, क्या हुआ क्या हुआ? और थाली की ओर पंडित का मुंह गया, आचार्य का दृष्टि गई तो देखा सब कटोरी औंधी पड़ी हैं, एक भी कटोरी न खीर है न मक्खन है न कुछ है। कहां गया समझ में नहीं आया। आचार्य का ध्यान चला गया पालने की ओर तो देखा कि लाला की सब होठ बिगड़ रहे हैं, सब गाल बिगड़ रहे हैं, लथड़ रहे हैं। भगवान तो थे पर लीला बचपन की, बालकपन की। बालक खाते खाते मुंह बिगाड़ लेता है, भगवान ने मुंह बिगाड़ा। चाहते तो भगवान पहुंच लेते मुंह को, पर ना, कुछ भ्रम रहने दो, भ्रम। भगवान ने कुछ भ्रम खड़ा कर दिया। आचार्य ने आवाज लगाई, यशोदा अरे मेरा धर्म नष्ट कर दिया तेरे बालक ने, मेरा भोजन झूठा कर दिया। यशोदा दौड़ के आई। यशोदा ने देखा 1.25 महीने का बालक कैसे खड़ा हो गया, कैसे भोजन की थाली पर पहुंच गया। तो कहा महाराज पंडित जी आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, पर ऐसा लग रहा है आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा बालक 1.25 महीने का है, वो कैसे खाएगा, वो कैसे आएगा? आचार्य ने कहा तनक उसका मुंह तो देख। यशोदा ने मुंह देखा तो सब लथड़ा पड़ा। अब यशोदा हैरान हो गई कि सच क्या है और झूठ क्या है। यशोदा के कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जो संसार की लीलाएं परमात्मा करते हैं तो सच और झूठ दोनों समझ में नहीं आते, क्योंकि भगवान की लीलाएं न सच है न झूठ है। भगवान की लीला विलक्षण है, न सच हो सकती न झूठ हो सकती, कोई समझ नहीं सकता है। अब ये संसार को हम झूठा कहे कि सच कहें, ये भी मुश्किल है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम, ये शंकराचार्य का वचन है, वेदांत दर्शन का। अब एक इस सूत्र को पढ़ो तो इसमें झूठ लिखा है कि ये सारा संसार मिथ्या है, व्यर्थ है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। पर दूसरे ऋषि रहते हैं, कपिल ऋषि कहते हैं, पतंजलि कहते हैं कि ये जगत सत्य है, आत्मा सत्यचित है, परमात्मा सत्यचित आनंद, ये भी सत्य है वो भी सत्य है। इसलिए परमात्मा की व्यवस्था पर शंका समाधान करना, तर्क करना, जिंदगी बीत जाएगी। ऋषि आए चले गए पर समाधान कर नहीं पाए, समाधान होगा नहीं। तो क्या करना चाहिए महाराज? फिर कैसे माने भगवान की व्यवस्था? कि किसी ने कहा कि भगवान साकार है, और आप जानते लोग तो तैयार खड़े रहते हैं कटिंग करने को। और किसी ने फिर कहा नहीं, साकार नहीं, भगवान निराकार है। तीसरा भी खड़ा था बगल में, उसने कहा न साकार है न निराकार है। भगवान तो भक्त की ही भावना का आकार है। भक्त भगवान, जैसा भक्त सोच ले वैसा भगवान है, बस इतना समझना है। कैसा है, ऐसा है, वैसा है, इन तर्कों में मत पड़ो। आपका भाव जैसा है भगवान के लिए, भगवान वैसा ही तैयार है। यशोदा मैया ने माफी मांगी, और माफी मांग
हेलो हेलो। दूसरे महल में ले गई आचार्य जी को, दूसरे बर्तन मंगाए सोने के, दूसरे भोजनालय में भोजन बनाया। इतना ध्यान यशोदा मैया रख रही है महात्मा की पवित्रता का, भोजन की पवित्रता का। कहते हैं जहां महात्मा साधु पधार ले वहां पर झूठा कूटा ना करें, बाल गोपाल को भी संभाल के रखें। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। आधे से ज्यादा पांडाल में तो बच्चे खाते ही रहते पूरी कथा में, और मम्मी अपने हाथों से ठूसती रहती, ले खा ले खा ले खा ले मर ले मर। महाराज अब कहते खरी खरी, मैं नहीं कह रहा हूं, कुछ भी नाराज नहीं होना, ये कथा कह रही है, भागवत कह रही है। क्यों रे ये ड्रोन खाली इतना यहीं चलता है पांडाल में और कहीं नहीं जाता, इधर ही घूमता खाली बस है? उधर पाकिस्तान लग जाता, क्या बात है? ड्रोन को जाना मना है उधर? ड्रोन की जरूरत है पब्लिक दिखाने के लिए, हमें तो कैमरा 4 चल रही है दिखा रहे हैं, तेरा कैमरा चल रहा है वो दिखा रहा है। ये डिस्टर्ब करता है ना यहाँ पे खोपड़ी पे, हाँ यहाँ चिल्लाता। क्रेन लाया उसी दिन से खड़ी है, विज्ञापन कर रहा है कि बुकिंग करो हमारी क्रेन की। जो लाए हो, जो लगाया है उसे चलाओ, है? कैमरों में आ नहीं रहे, क्रेन में आएगा सबका चित्र पीछे से। जिनको आगे बैठने का अवसर नहीं मिलता है, पीछे बैठे, वो भी दिखने चाहिए। साधन है। आचार्य जी का नियम पक्का था, बंधुओं कथा को श्रवण करना है। दोबारा आचमन लेकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि खाने जाते ही तो नाराज हो जाता है और खाने जा नहीं रहे तो बुला रहा है, क्या करें? तो भगवान समझ गए इस पंडित का, इस आचार्य महात्मा का नियम पक्का है, ये भोजन में ही भगवान ढूंढ रहा है, तो आज इसकी भक्ति का, इसके नियम का फल दे दो। चतुर्भुज नारायण भगवान श्री विष्णु आचार्य की थाली में, खीर की कटोरी में चतुर्भुज शालिग्राम बनकर खड़े हो गए। और पंडित ने जैसे ही आचमन किया, आंखें खोली तो भोजन में ब्रह्म का दर्शन हुआ। जय जयकार करने लगा, बोलो अन्न भगवान की जय हो, अन्न भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। ये है फल भोजन को प्रणाम करने का, भोजन को पवित्र करने का। ये फल है भगवान के। किसी भी कर्म को अच्छी तरह कर लो, दिन देरी है पर अंधेरी नहीं है, टाइम लगेगा पर भगवान तुम्हारे भोजन में भी प्रकट हो जाएंगे। भोजन को इसीलिए अंडा रहित, मांस रहित कर लो। एक न एक दिन भगवान तुम्हारे भोजन में गर्गाचार की तरह गोपाल पधारेंगे, दर्शन देंगे। और मैं तो गीता के हर श्लोक को मान करता हूं, तो स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह ही रहे हैं कि भोजन ही तो है जो मन को, बुद्धि को, चित्त को पवित्र करता है। इसीलिए बिहार में कहावत है, जैसा खाएंगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अन्न के ऊपर ही है जीवन शैली।
महर्षि पतंजलि कहते हैं आहार शुद्धो सत्य शुद्धो सत्य शुद्धो ध्रुवो स्मृति। आपका भाग्य अच्छा है कि कथा सुनाने वाला कथा के अलावा और भी बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, इसलिए नई नई प्रमाण नई नई बात देता हूं तुम्हारे लिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होगा तो भगवत प्राप्ति होगी। बीमार आदमी को बच्चे बीवी की प्राप्ति नहीं रहती तो भगवान की प्राप्ति कहां से हो जाएगी। एक बार बीमार होके देख लो 2 महीने के लिए, बीवी साइड हो जाएगी। पत्नियां बीमार होके देख लो 1 महीने के लिए, 1 ही महीने में पति अलग हो जाएगा। बच्चे अलग हो जाएंगे। बीमार का कोई साथी नहीं है। आप रटपट चटपट दिखते हैं तो सब साथी दिखते हैं। कोई बढ़िया सा शरीर बढ़िया सा आकार दिख जाए ना तो आदमी दूर से भी चला जाता, चल के पैदल पैदल उसके पास नजदीक उससे फ्रेंडशिप करना चाहता है, दोस्ती करना चाहता है। और बीमार आदमी से 20 साल की दोस्ती है वो टूट रही है। बीमार पड़ा है दोस्त, टूट गई दोस्ती, क्योंकि दोस्त को मालूम है कि इसके घर गए तो 20,000 मांगेगा, ऑपरेशन होना है इसका, और इसके पास तो कुछ है ना, तो वो 20,000 देने पड़ेंगे। दोस्त जिंदा होगा, ऑपरेशन होगा, इसलिए जाओ ही मत। हेलो है लड्डू, कैसे हो? ठीक है, क्या चल रहा है? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी तेरा। बस इतना ही ठीक है, समझ गए महाराज क्या बता रहे हैं। बस कथा को अर्थपूर्ण समझ लो। अर्थपूर्ण कथा यह है कि गर्ग आचार्य को दर्शन हो गया भगवान का भोजन की थाली में, तो मैं भगवान भागवत जी से प्रार्थना करूंगा कि आपको भी एक दिन भगवान का दर्शन भोजन में प्राप्त हो जाए। इसीलिए अपने भोजन की थाली को पवित्र कर लो, भोजन को पवित्र कर लो, भोजन करने की पद्धति पवित्र कर लो, भोजन को प्रणाम कर लो, गाय को भोजन करवा दो, बच्चा कुत्ता को खिला दो, कौवे को खिला दो। चांडाल खुश, देवता खुश, तो तुम खुश।